कालू और काला तोती को जाल में बंद कर देते हैं। कालू भैया मुझे छोड़ दो, आप ये बहुत गलत कर रहे हो। तोती, अब हम तुम्हें महंगे दामों में कातिल गिद्ध को बेच देंगे। हाँ, और फिर हम दोनों पार्टी करेंगे। सारी बात उल्लू तोते को बता देता है। क्या उल्लू भैया, कहाँ कहाँ है मेरी पत्नी? जंगल की तरफ है तुम्हारी पत्नी, जाओ जल्दी, नहीं तो वो जालिम कौवे तुम्हारी पत्नी को बेच देंगे। तोता बहुत जल्दी जाता है और कालू को पीटता है। काला भाग जाता है। कालू जख्मी हो जाता है। तोता और तोती घर जाते हैं। मर गया, मर गया, बहुत मारा तोते ने मुझे, बचाओ बचाओ। काला वापस आता है। काला, धोखेबाज हो तुम, जाओ भागो यहाँ से, मुझे तुम तोते से पिटता हुआ छोड़ गए। मार मार देता तोता, वो बहुत ही गुस्से में था। अगर मैं नहीं जाता तो वो मेरी हालत भी यही कर देता। काला, पहाड़ों से मेरे लिए दवाई ले आओ, मर गया मर गया। काला दवाई लाने निकलता है। बेटी हनी, मैं आज तुम्हारे लिए आम लेकर आऊँगी। हाँ माँ, आज आप मेरे लिए आम ज़रूर लेकर आना। फिर चिड़िया दाना लाने निकलती है। मर गया, इतनी देर हो गई, काला अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया वो? चिड़िया आवाज़ सुनकर कौवे के पास जाती है। क्या हुआ कौवे भैया, आपको तो चोट लगी है? हाँ चिड़िया बहन, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। आप यहीं रुको कौवे भैया, मैं घर से आपके लिए दवाई लाती हूँ। चिड़िया बहन, जल्दी जल्दी आना। चिड़िया बहुत जल्दी में जाती है। माँ, आप इतनी जल्दी आ गई, पर मेरा आम कहाँ है? बेटी हनी, कौवा घायल है, मैं उसके लिए दवाई लेने आई हूँ। चिड़िया दवाई लेती है और फिर कौवे की तरफ निकलती है। चिड़िया कौवे के दवाई लगाती है। कुछ समय बाद कालू ठीक हो जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर चिड़िया बहन मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और मेरा घर दूसरे जंगल में है। क्या क्या तुम मुझे अपने घर रख सकती हो? कौवे भैया, मैं दाना लाने जा रही हूँ, वापस आते समय मैं आपको अपने साथ ले चलूँगी। चिड़िया दाना लाने निकल जाती है। काला वहाँ आता है। कालू भैया, पूरे जंगल में कहीं दवाई नहीं मिली, पर तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, ये कैसे हुआ? काला भैया, शिकार फांस लिया मैंने। आज मैंने चिड़िया को अपनी बातों में फांस लिया है। अब वो मुझे अपने घर लेकर जाएगी, बस वो दाना लेकर आती ही होगी। तुम छुप जाओ। चिड़िया आम लेकर आती है। चलो कौवे भैया, अब हम चलते हैं। तभी बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। कालू और चिड़िया जल्दी जल्दी घर की तरफ जाते हैं। माँ, आप आ गई। माँ, ये कौन है? बेटी, ये वही कौवा है जिसके लिए मैं दवाई लेकर गई थी। माँ, पर आपने सुना नहीं, कौवे किसी को नहीं होते, मतलब के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। कालू हनी की बात सुन रहा था। नहीं छोटी चिड़िया, कौवे ऐसे नहीं होते, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। फिर हनी आम खाती है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। फिर वे सभी सो जाते हैं। कालू आधी रात को उठता है और हनी को एक बोरी में बंद करके ले जाता है। इतनी देर हो गई पर कालू अभी तक नहीं आया। लगता है वो बड़े आराम से सो रहा होगा। अब मैं
इतनी बारिश में आखिर जाऊँ कहाँ। तभी उसे कालू की आवाज़ आती है। आ गया मेरा दोस्त काला, ले आया मैं चिड़िया की बेटी को। वे उसे पिंजरे में बंद करते हैं। कालू, अब हम इसका क्या करें? करना क्या है काला भैया, इसे हम यहीं बारिश में छोड़ देते हैं। कल कातिल गिद्ध को हम इसे बेच देंगे। नहीं कौवे अंकल, मैं बारिश में मर जाऊंगी, आप ऐसा ना करें। चलो काला भैया, सुबह तक हम पास की गुफा में आराम करते हैं। वे दोनों आराम करने निकल जाते हैं। मेरी बेटी कहाँ गई? लगता है वो दुष्ट कौवा मेरी बेटी को उठा ले गया। मेरी बेटी ने सही बोला, कौवे किसी के नहीं होते। चिड़िया बहुत जल्दी उड़ती हुई जंगल की तरफ जाती है। काला भैया, कल तो हमारे मज़े आ जाएंगे। कल को हम बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। हाँ कालू भैया, हमारे अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। उसी गुफा में एक शेर छुपा हुआ होता है। आज बहुत दिन बाद कोई कौवा खाऊंगा। शेर उन दोनों को मार देता है और उन दोनों को खा जाता है। चिड़िया हनी के पास आ जाती है। माँ, जल्दी निकालो मुझे। चिड़िया हनी को वहाँ से निकालती है। माँ, जल्दी चलो, इस गुफा में एक शेर रहता है। वे दोनों वहाँ से बहुत तेज उड़ते हुए जाते हैं। ये क्या, बारिश की वजह से हमारा घर गिर गया। अब हम कहाँ जाएं? माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। बेटी, सब्र करो, चलो हम जंगल की तरफ चलते हैं। क्या पता हमें उधर कुछ रहने के लिए मिल जाए। वे दोनों जंगल की तरफ निकलते हैं। उन्हें जंगल में एक अनोखा केले का पेड़ मिलता है। चिड़िया बहन, तुम बहुत ही दयालु हो। पर भैया, आप मुझे कैसे जानते हो? चिड़िया बहन, जब तुम उस कौवे की मदद कर रही थी तो मैं तुम्हें देख रहा था। तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरे अंदर रहो, वहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। हनी और चिड़िया घर के अंदर जाती हैं और वहाँ बहुत सारे फल और खाना आ जाता है। हनी और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम ही करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।